नमस्कार दोस्तों, वनडे क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, जो वनडे एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इसके आंसर आते रहेंगे, बस ऑप्शन में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता रहता है, जिसको आप बार बार गलत करके चले जाते हैं। जो शब्दावलियाँ प्रयोग होती हैं, ऑप्शन में जो शब्दावली रहती है उसके मैं फैक्ट्स भी बताता चलता हूँ आपको, और आप इसको नोट करते चलिए। तो क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका पहला क्या है? चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं। चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं। आपका ऑप्शन ए सही है। क्या क्या होते हैं? समरूप होते हैं, एनालॉगस होते हैं। समरूप के फैक्ट्स क्या हैं? ऐसे अंग जो समान कार्य के उपयोगित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल पे तौर पे कह सकते हैं समरूप का, तितली, पंछियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति जो है अलग अलग ढंग से होती है। इसे क्या कहते हैं? समरूप अंग कहते हैं। अगला शब्द क्या है? समजात, होमोलोगस शब्द आया। उसके विषय में फैक्ट्स क्या है? ऐसे अंग जो भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उपयोगित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा। इसी में शब्द आया अवशेषी, वेस्टिजियल शब्द आया। वह ऐसे अंग जो हमारे पूर्वज में कार्यरत थे, लेकिन हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अपेंडिक्स, नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स, आँख में जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है उसे क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट। आपका ऑप्शन सी सही है। उसे सेप्रोफाइट कहते हैं, अधिपादप कहते हैं। अब अधिपादप जो पौधे होते हैं इसके विषय में फैक्ट्स क्या है? ऐसे पौधे जो सड़े गले या मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं उसे सेप्रोफाइट कहते हैं। ये पौधे जो है सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी में शब्द आया पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमरबेल। अमरबेल जो है दूसरे पौधों की शाखाओं और तनों पर उगते हैं, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शब्द आया एपीफाइट, जिसे अधिपादप कहते हैं। ऐसा पौधा जो पोषी पौधों पर रहता है, यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। ठीक है। एग्जाम्पल आर्किड है। आर्किड जो है, आर्किड पेड़ का जो है बीज होता है, यह सबसे छोटा बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सरीसृपों का युग क्या कहलाता है? सरीसृपों का युग है आपका ऑप्शन डी सही, मीसोजोइक महाकल्प, मतलब मध्यजीवी महाकल्प जो होता है उसे मीसोजोइक कहते हैं। मध्यजीवी या मीसोजोइक महाकल्प में जो है बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, इसलिए इसे रेंगने वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के अंतिम उत्पाद क्या है? आपका ऑप्शन ए सही है, मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के अंतिम उत्पाद मोनोसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? आपका ऑप्शन डी सही है, प्रोटीन। प्रोटीन के फैक्ट्स क्या हैं? यह शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है। प्रोटीन जो है 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, जिसमें जो है 10 का संश्लेषण हमारे शरीर में स्वयं होता है तथा 10 का भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं हम। और जो है सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी प्रोटीन जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। और प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं जिससे हम ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन ग्रहण लेते हैं? सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? आपका ऑप्शन डी सही है, अमीनो अम्ल के रूप में प्रोटीन का संचरण होता है। ठीक है। अब इसी में शब्द आया एंजाइम। एंजाइम फैक्ट्स क्या है? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। इन फैक्ट्स को आप नोट करते चलिए, तब आप आसानी से इन सबको कर पाएंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन बार बार गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। आपका ऑप्शन बी सही है, यकृत में। लीवर में जो है यूरिया का संश्लेषण होता है। लीवर के फैट्स क्या है? जो है ये यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथ है, इजोक्राइन ग्लैंड है। यकृत में जो है पित्त का निर्माण होता है। और क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के का निर्माण ही यकृत में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कीट का उत्सर्जी पदार्थ है। आपका ऑप्शन सी सही है। कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिक एसिड।
ठीक है। यूरिक एसिड क्या है? कीट का उत्सर्जी पदार्थ है। आपका ऑप्शन सी सही है। यूरिक एसिड के विषय में जानते हैं। ऐसे जीव जो उत्सर्जी मतलब यूरिन के रूप में यूरिक एसिड निकालता है उसको यूरिकोटेलिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? छिपकली, सांप, पक्षी, सरीसृप। अब इसी में शब्द आए यूरिया। ऐसे जीव जो जो यूरिन के रूप में यूरिया निकालता है उसको यूरियोटेलिक कहते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है? स्तनधारी जो जीव होते हैं। शब्द आए अमोनिया। ऐसे जीव जो यूरिन के रूप में क्या निकालता है? अमोनिया निकालता है, उसको अमोनोटेरिक कहते हैं। एग्जाम्पल आपका इसमें क्या है? जो यूरिन के रूप में अमोनिया निकालते हैं उसको एग्जाम्पल हैं अमीबा, हाइड्रा, मछली जो जली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी जीव होते हैं, सभी कीट होते हैं। आपका ऑप्शन सी सही है, यूरिकोटेलिक होते हैं। सभी कीट क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। अभी आपको बताया ना मैंने कि ऐसे जीव जो यूरिन के रूप में यूरिक एसिड निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? रबों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? आपका ऑप्शन 127 नंबर का बी सही है, यूरियस। ठीक है। अब उसमें इसी में शब्द आया लाइपेज। लाइपेज फैट को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जन की इकाई क्या है? उत्सर्जन की इकाई आपका ऑप्शन सी सही है। उत्सर्जन की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। आपका ऑप्शन सी सही है। नेफ्रॉन को किडनी की भी इकाई कहा जाता है। अब जो है न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई। एक्सान क्या है? एक्सान जो है न्यूरॉन का एक हिस्सा है। यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक काम करता है। न्यूरॉन ये एक्सान जो है मैसेंजर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? विक की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन से ए सही है, यूरेमिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यूरेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पक्षी होते हैं। आपका ऑप्शन सी सही है, यूरिकोटेलिक होते हैं। ऐसे जीव जो यूरिन के रूप में यूरिक एसिड निकालता है उसे क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक। एग्जाम्पल छिपकली, सांप और पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मनुष्य के विक में पथरी बनती है। आपका ऑप्शन डी सही है। विक के पेल्विस में ऑक्सलेट जैसे लवणों के क्रिस्टल से। आप सुनते होंगे ये कहते नहीं कि मतलब पथरी हो गया है किसी को, जो ऑक्जेलिक एसिड के जमा होने से वो जो है वो उसको ऑक्जेलिक एसिड जब पेट में जमा हो जाता है ये उसमें यकृत में, तो क्या होता है? विक में किडनी में तो उसी को क्या कहते हैं? पथरी हो गया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि आपका ऑप्शन बी सही है, ऑक्सीजन कम होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं हमारा वायुदाब कम होता जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो हमारे रुधिर के लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है? आपका ऑप्शन सी सही है, हाइड्रा में जो है रुधिर नहीं होता है, श्वसन होता है। तो ये रहे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो ये बार बार आपको रिपीट किए जाएंगे।